वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 5 के एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करवाऊंगी। वैसे तो ये मैं पहले पूरा ही चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, पर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम से मुतालिक रिवीजन करवाऊंगी। सबसे पहले खुलासा पढ़वाऊंगी, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और एग्ज़ाम से मुतालिक सभी ज़रूरी बातें भी हैंड टू हैंड बताती जाऊँगी। सबक का नाम है फ़लसफ़ी नौकर। अब देखो, सबसे पहले एग्ज़ाम में आपसे किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। खुलासे का मतलब क्या है? किसी भी सबक की कहानी को छोटा करके एक पैराग्राफ में लिखना। अब जिन बच्चों ने पूरी कहानी नहीं पढ़ी है, खुलासे के थ्रू उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो इस सबक का खुलासा एग्ज़ाम में जिस तरह से लिखा जाना है वो पढ़कर बता देती हूँ। एक मर्तबा का जिक्र है, एक शख्स अपने नौकर के साथ घोड़े पर सवार होकर किसी शहर के सराय में आया, यानी कि किसी शहर के कम्युनिटी हॉल में आकर ठहरा। रात को खाना खाने के बाद मालिक ने नौकर से कहा कि सुना है इस शहर के चोर चोरी में बहुत मशहूर हैं, इसलिए तुम सो जाओ, मैं खुद घोड़े की हिफाजत करूँगा। आका की बात सुनकर नौकर ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि 2 कौड़ी का नौकर सोता रहे और आपको जागना पड़े, इसलिए आप सो जाइए और ये नाची सारी रात जागकर खुद घोड़े की निगरानी करेगा। ये सुनकर मालिक इत्मीनान से सो गया। एक पहर गुजर जाने के बाद आका की आँख खुली तो उसने नौकर से पूछा, क्या कर रहे हो? नौकर ने तसल्ली बख्श जवाब देते हुए मालिक को आराम से सोने के लिए कहा। इसी तरह मालिक की आँख आधी रात को खुली और फिर 3 पहर को खुली तो मालिक ने वही सवाल दोहराया। नौकर ने फलसफियाना जवाब दिया। गर्ज के मालिक बेचारा नौकर की बातों में आकर बेफिक्री से सो गया। जब सुबह होने को ही थी, एक बार फिर उसकी आँख खुली। मालिक ने नौकर से पूछा। नौकर ने जवाब दिया, खुदा बंदे नेमत, बाज़ चोर भी बहुत दानिशमंद, अक्लमंद और अपने काम में माहिर होते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऐसा ही हुआ। कोई मुँह जोर चोर सुरंग लगाकर घोड़ा ले उड़ा। अब आपका ये गुलाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद उसकी जीन, यानी कि घोड़े पर बैठने वाली गद्दी वगैरह, और होगेर, यानी कि गद्दी पर बैठने के लिए जो कपड़ा रखा जाता है उसे होगेर कहते हैं, ताकि पसीना वगैरह जज्ब हो सके। तो अब गुलाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद उसकी जीन और होगेर आपको अपने सर पर रखनी पड़ेगी या मुझको अपने सर पर लाद कर चलनी होगी। ये सुनकर मालिक के होश उड़ गए। नौकर को बुरा भला कहा, लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चिग गई खेत। तो इस तरह से आपको इस सबक का खुलासा लिखना है एग्ज़ाम में, जो कि मैंने अभी पढ़कर बताया है। सबक का खुलासा पढ़ने से आपकी जिन बच्चों ने पूरी कहानी नहीं पढ़ी होगी उन्हें कहानी भी समझ में आ गई होगी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी हो गई है कि खुलासा कैसे लिखोगे। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, मालिक ने नौकर से क्या काम करने को कहा? जवाब में लिखोगे, मालिक ने नौकर से पाँव फैलाकर सोने को कहा। सवाल नंबर 2, मालिक के बार बार पूछने पर नौकर क्या जवाब देता था? जवाब, मालिक के बार बार पूछने पर नौकर ने जवाब दिया कि आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। सवाल नंबर 3, फ़लसफ़ी नौकर आसमान के बारे में क्या सोच रहा था? जवाब, फ़लसफ़ी नौकर सोच रहा था कि ये लंबा चौड़ा और बेकिनार आसमान बग़ैर सुतूनों, यानी कि बग़ैर खंभों के किस तरह खड़ा है। सवाल नंबर 4, 3 पहर रात से पहले मालिक क्यों इत्मीनान से सो गया? जवाब, चूँकि नौकर ने कहा था कि मैं पूरी तरह खबरदार होशियार हूँ, इसलिए मालिक इत्मीनान से सो गया। सवाल नंबर 5, घोड़ा किस तरह चोरी हुआ? जवाब में लिखोगे, नौकर के मुताबिक एक चोर ने सुरंग लगाकर घोड़ा चोरी किया। सवाल नंबर 6, घोड़ा चोरी होने के बाद आका पर क्या गुजरी? जवाब, घोड़ा चोरी होने की खबर सुनकर आका के होश उड़ गए और घोड़ा चोरी होने का बेहद अफसोस हुआ। सवाल नंबर 7, आका ने नौकर के साथ क्या सलूक किया? जवाब, आका ने बेवकूफ़ नौकर को बहुत सख्त डांट सुनाई। अब ग्रामर से रिलेटेड सभी सवाल जवाब हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहले हैं फिलअप्स, पढ़कर बता देती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी फिल है। फर्स्ट, उसके साथ उसका नौकर भी था। सेकंड, उस शहर के चोर बड़े बेदर्द और चोरी करने में निहायत दिलेर हैं। थर्ड, अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। फोर्थ, नाचिस को सारी रात जागकर घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा। फिफ्थ, आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। सिक्स्थ,
आसमान बगैर सुतूनों के किस तरह खड़ा है और कील काटने में ज़मीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है। अब है लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। पहला लफ्ज़ है शख्स, तो जुमला होगा हर शख्स को सच बोलना चाहिए। सेकंड, मालिक, मालिक को अपने घोड़े की बहुत फिक्र थी। दिलेर, कुछ लोग बहुत दिलेर होते हैं। निगरानी, हमें अपने सामान की खुद निगरानी करनी चाहिए। आका, आका को अपने नौकर के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इत्मीनान, नौकर की बात सुनकर मालिक को इत्मीनान हुआ। गुलाम, गुलाम को आज़ाद कर देना चाहिए। आसमान, आसमान में बेशुमार सितारे हैं। अब इस सबक से रिलेटेड मुतज़ाद अल्फाज हैं यानी कि अपोजिट वर्ड्स। नौकर का मालिक, आराम का बेआरामी, लंबा का चौड़ा, बेवकूफ़ का अक्लमंद, शाम का सुबह, ख्वाब का हकीकत, ज़मीन का आसमान, दिलेर का बुज़दिल, फ़ायदे का नुकसान, नाकामयाब का कामयाब। वाहिद जमा है, वाहिद यानी कि एक और एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं, जैसे कि घोड़ा, घोड़े की जमा घोड़े, नौकर की जमा नौकरों, पैसे की जमा पैसे, आग की जमा आँखें, शहर की जमा शहरों, अजीज़ की जमा अजीज़ा, तरफ की जमा इतराफ़, ऊँट की जमा ऊँटों।